मैं ये नहीं कहता कि बलूचिस्तान को भारत में मिला दीजिए, लेकिन अगर बलूचिस्तान आजाद होना चाहता है तो उसके पीछे कुछ बेहद गहरे और खौफनाक सच छिपे हैं। वो सच जिन्हें पाकिस्तान ने दशकों से दबाने की कोशिश की है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान एक आजाद रियासत था। उसके पास अपनी संसद थी, अपना झंडा था और उसने खुद को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान की सेना ने उसे जबरदस्ती हड़प लिया। ना कोई लीगल ट्रीटी, ना कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट, बस एक सैन्य कब्जा। यह बलूचों के साथ पहला और सबसे बड़ा धोखा था। बलूचों को लगा था कि शायद वक्त के साथ उन्हें इज्जत, बराबरी और पहचान मिलेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को सिर्फ एक उपनिवेश की तरह देखा। ये इलाका पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 46% है और इसमें प्राकृतिक संसाधनों का खजाना छिपा है। सोना, कोयला, गैस और ग्वादर जैसा स्ट्रैटेजिक पोर्ट। लेकिन उस जमीन के असली मालिक बलूच लोग आज भी भूखे हैं, प्यासे हैं और बदहाली में जी रहे हैं। बलूचिस्तान की 70% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। न पीने का साफ पानी है, न स्कूल, न अस्पताल। ग्वादर में मछुआरे तक अपनी ही जमीन पर घुसने की इजाजत मांगते हैं, क्योंकि अब वहां चीन और पाकिस्तानी आर्मी का राज है। बलूचों की भाषा, संस्कृति और धर्म को मिटाने की साजिश भी साथ साथ चल रही है। बलूच अपने मंदिर, अपनी परंपराएं खुद बचा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो वहां सिर्फ टैंक और बंदूकें भेजी हैं। स्कूलों पर ताले हैं, गांवों में बम बरसते हैं और हजारों नौजवान गायब कर दिए गए हैं। माँ बाप को सिर्फ उनके बच्चों के जले हुए कपड़े मिलते हैं और कुछ नहीं। लेकिन अब बलूच चुप नहीं है। अब वो जवाब दे रहे हैं, खुलकर, डटकर। 2025 की शुरुआत से ही कई हमले पाकिस्तान की सेना और प्रतिष्ठानों पर हुए हैं। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया, बैंकों को लूटा गया, मिलिट्री कैंपों पर हमले हुए। बलूच लिबरेशन आर्मी और दूसरी समूह अब सिर्फ आवाज नहीं उठा रहे, अब वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है अस्मिता की, हक की और जिंदा रहने के अधिकार की। पाकिस्तान असल में कोई फेडरल रिपब्लिक नहीं है, ये एक पंजाबी मिलिट्री स्टेट है। यहां सारे अधिकार, सारे संसाधन पंजाब को दिए जाते हैं। बाकी सब बलूच, पश्तून, सिंधी बस आंकड़ों में गिने जाते हैं या मिटा दिए जाते हैं। इसीलिए आज मीर यार बलूच जैसे नेता कहते हैं, हम यूएन से अपील करते हैं पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान से बाहर निकले, और हम भारत से भी उम्मीद करते हैं कि वो सिर्फ तमाशबीन न बना रहे। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, न दिल से न जमीर से। अब वहां सिर्फ एक ही नारा है, आजादी। बलूचिस्तान अब जाग चुका है। वो अब किसी नक्शे में खोई रियासत नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, एक आग है जो इस्लामाबाद की बुनियादों को हिला सकती है। हम झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, हम बलूच हैं।